Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 9 which is taken from English and the name is the red flower. In our previous video we already discussed about how the how the persons and humans found in jungles and forest and how the animals take care of how the animals took care of or of that humans. Okay, so now we are move ahead and see the further story of this chapters. So Bagheera who had eyes and ears everywhere. यहाँ पे एक और एनिमल है बगीरा जिसकी जो आइज है और ईयर है मतलब कि आँख और कान वो हमेशा खुले रखता है और सबकी बातें सुनता रहता है. न्यू समथिंग ऑफ दिस और कुछ ना कुछ नया बताते रहता है. एंड वंस और Twice he told Mowgli that शेर खां would kill him someday. उसने एक से दो बार मोगली को बताया है कि शेर खां उसे मारना चाहता है और वो किसी दिन उसे मार देगा. मोगली would laugh and answer, but मोगली हंसता है और आंसर करता है I have the pack and I have you and बालू. मोगली बोलता है कि मैं तो पूरे तरीके से पैक हूँ, मतलब मैं ग्रुप का पार्ट हूँ और मेरे साथ में तुम हो, बालू है, तो फिर मुझे कैसे कोई मार सकता है. सो वाई शुड आई बी अफ्रेड. तो मुझे डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. इट वॉज वन वेरी वार्म डे दैट अ न्यू नेशन कम टू द बगीरा. ये एक बहुत ही गर्म आफ्टरनून थी, बहुत ही गर्म दिन था जब जो एक नेशन आता है बगीरा को. नोशन मतलब होता है स्टूडेंट्स आइडिया. बगीरा को एक आइडिया आता है बोर्न ऑफ समथिंग दैट ही हैड हियर्ड कि क्यों ना वैसा किया जाए जैसा उसने अभी तक के सुना है. मतलब कि जो शेर खां की बातें हैं वैसा सुना है, यानी कि जो मोगली है उसको रियलाइज़ करवाया जाए, उसे सच जो है उसका आमना सामना करवाया जाए कि जो शेर खां है वो एक्चुअली में क्या चाहता है. लिटिल ब्रदर हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू दैट शेर खां इज़ यूअर एनिमी. तो जो बगीरा है वो मोगली को बोलता है लिटिल ब्रदर मैंने तुमको कितने बार बताया कि जो शेर खां है वो आपका एनिमी है. ओके, मैनी टाइम्स शेड मोगली व्हाट ऑफ इट. शेर खां इज ऑल लाउड टॉक लाइक म्याऊ द पिकॉक. तो मैनी टाइम्स तो इसमें कौन सा नया है. मोगली बोलता है तो इसमें कौन सा नया है भैया, आपने कितने बार मुझे बताया है. शेर खां तो हमेशा लाउडली टॉक करता रहता है और पिकॉक के साथ भी, तो क्या वो उनका भी दुश्मन है. बालू नोज इट, आई नो इट, द पैक नोज इट, द इवन द डियर नो, तबाकी हैज़ टोल्ड यू टू. वो बोलता है बालू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, पैक भी जानते हैं और सभी डियर भी ये जानते हैं. इवन तबाकी ने भी कितने बार आपसे कहा है. तबाकी कम टू मी विथ सम रूड टॉक दैट आई वॉज अ मैन क्यूब. इस तरीके से तबाकी, वो जो मोगली है वो बोलता है कि तबाकी भी तो मेरे पास आया था और उसने भी मुझसे रूड टॉक किया था कि मैं मैन कप का मतलब मैन क्यूब का एक पार्ट हूँ. बट आई कॉट तबाकी बाय द टेल एंड स्वैंग him twice against a palm tree to teach him better manner. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तबाकी की पूंछ पकड़ी, उसकी टहल पकड़ी 2 बार और उसको पाम ट्री से लपेट दिया और एक अच्छा बेटर मैनर सिखाया, एक अच्छे सबक सिखाया मैंने उसे. तो इस तरीके से अब वो मुझे कभी लाउड टॉक नहीं करता है. दैट वॉज फुलिशनेस. जो बंगारी है वो बोलता है ये एक मूर्खता है. ओपन दोज आइज, अपनी आंखों को ओपन कीजिए. लिटिल ब्रदर शेर खां डेयर नॉट किल यू इन द जंगल. जो शेर खां है उसमें इतनी डेयर नहीं है कि वो आपको जंगल में मारे. बट रिमेंबर अकेला इज अ वेरी ओल्ड. लेकिन हमेशा याद रखिए जो अकेला है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है. एंड सून द डे विल कम व्हेन ही हैज़ कैन नॉट किल हिज बक. तो भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो जो शेर खां है वो आपको यहाँ पे नहीं मारेगा और आप मैन क्यूब से आए हो और उसने भड़काना भी शुरू कर दिया है किसको, यहाँ की जो वुल्फ पैक है उन सबको. सो आई वॉज वन इन द जंगल एंड ओबेड द लॉ ऑफ द जंगल श्योरली दे आर माई ब्रदर सैड मोगली. तो उसने बोला कि मैं भी जंगल में पैदा हुआ हूँ और वो सभी मेरे भाई बहन हैं, तो श्योरली वो मुझे कभी नहीं मारेंगे, ऐसा मोगली ने बोला. बगीरा सैड लिटिल ब्रदर फील अंडर माई जॉ. लिटिल ब्रदर मैं तुमको कैसे समझाऊँ, तुम ये समझ जाओ कि तुम मेरे जॉ के नीचे में हो और तुमको ये बात माननी ही होगी कि ये जो टाइगर है वो तुम्हें मार डालेगा. ओके. मोगली पुट अप हिज स्ट्रॉन्ग ब्राउन हैंड. जो मोगली है उसने अपना स्ट्रॉन्ग ब्राउन हैंड जो है एंड जस्ट अंडर बगीराज सिल्की चिन ही कम अपॉन अ लिटिल ब्लेड स्पॉट. अपने हैंड को उठाए और जो बगीरा है उसकी सिल्की चिन के नीचे में रखे.
ठीक है। नो वन इन द जंगल नोज दैट आई बघीरा कैरी दैट मार्क। तो ये जो बघीरा है ये बोलता है कोई भी नहीं जानता कि बघीरा को यहाँ पर एक मार्क है। द मार्क ऑफ द कॉलर, ये मार्क ऑफ कॉलर है। आई वॉज बोर्न अमॉन्ग मैन इन केज ऑफ द किंग्स प्लेस अंडर द उदयपुर, क्योंकि जो मेरा जन्म है वो ह्यूमंस के बीच में हुआ है उदयपुर में, एक राजा के पैलेस में। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस दैट आई पेड द प्राइज फॉर यू एट द काउंसिल। इसलिए मैं आपके लिए एक जो प्राइज है वो पे करता हूँ आपकी काउंसिल में। व्हेन यू वर लिटिल, जब आप छोटे थे। यस आई टू वॉज बॉर्न अमॉन्ग मैन। यस मैं भी बच्चों मतलब जो ह्यूमन है उसके बीच में ही पैदा हुआ हूँ। आई हैड नेवर सीन द जंगल, मैंने कभी भी जंगल नहीं देखा था। टिल वन नाइट आई फेल दैट आई वॉज नो मैंस प्लेइंग एट द आई ब्रोक द लॉक विथ वन ब्लो ऑफ माई पॉ एंड कम अवे। और इस तरीके से एक नाइट में मैंने फाउंड किया कि मैं एक जंगल में हूँ। एंड बिकॉज आई हैड लर्न द वे ऑफ मैन आई वॉज फियर्ड इन द जंगल मोर देन शेर खां। और इस तरीके से मैंने कभी जंगल नहीं देखा था, तो जब मैंने जंगल देखा तो मैं जंगल से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि मैं ह्यूमंस के बीच में रहता था, ह्यूमंस की एक्टिविटी को जानता था। वो लोग बहुत ज़्यादा पीस और शांत होते थे, मतलब कि शांत होते थे। इस तरीके से जब मैं जंगल में आया तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था, स्पेशली शेर खान से। यस सैड मोगली, मोगली ने बोला हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा डरा करते थे। ऑल द जंगल्स फियर्स यू बघीरा ऑल एक्सेप्ट मी, कि तुम बघीरा जो था, मोगली ने बोला कि हाँ बघीरा तुम सबसे डरते थे सिर्फ मुझे छोड़ के। एक्सेप्ट मी का मतलब होता है मुझे छोड़ के, ओके मतलब कि छोड़ के, किसी भी चीज़ को छोड़ के। तो ओह यू आर मैंस क्यूब, तो मैंस क्यूब हु सेड द ब्लैक पेंटर वेरी टेंडरली। ये जो ब्लैक पेंटर है इसने मुझे बहुत अच्छे से बताया दिया था। एंड जस्ट द वे आई रिटर्न टू माई जंगल यू मस्ट गो बैक अमंग मैन, कि इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ जंगल से, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए उन लोगों के बीच में। यू मे बी किल्ड बाय शेर खान हियर, क्योंकि तुम यहाँ पे मारे जाओगे शेर खान के द्वारा। बट वाई शुड एनी वन वॉन्ट टू किल मी सैड मोगली, लेकिन मोगली ने बोला क्यों कोई मुझे मारना चाहेगा भाई। इस तरीके से ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2। आई एम स्टॉपिंग हियर just because video gone too very lengthy, so see you soon with the further part of the chapter. And students, once again I'm telling you, if you have any problem, any query, so without any hesitation you can mention me on comment box. Okay, so see you soon with the further story of this chapter. Till then, take care, bye bye.